अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं जो है ठीक हूँ। और लीज़ा मैडम जो है खा रही हैं नूडल्स, क्योंकि ना ये खिचड़ी खाती हैं, इन्होंने खिचड़ी भी नहीं खानी मैडम ने। उसके बाद जी कस्टर्ड मैंने नहीं खाना, मेरा मुंह कड़वा है, मुझे मीठी चीज़ भी नहीं चाहिए। फिर और क्या, दलिया ये नहीं खाती है, मतलब कुछ नहीं खाना। फिर घूम फिर के आते हैं नूडल्स तो वो खा लेती है। तो दर्द इसको बहुत ज़्यादा है, हालांकि नूडल्स आराम से खाने, बट उसके बावजूद पेन बहुत शदीद है इसको। और नीचे झुकोगी तो ज़्यादा दर्द होगा लीज़ा। थोड़ा हाँ टेक लगा लो, फिर ठहर के खा लो। तो लीज़ा को नूडल्स बना दिए, इसके पापा को बलो वाला पराठा बना दिया, और मैंने जो है बस हल्के से ऊपर घी लगा लिया, मेरा दिल नहीं था पराठे का। और पालक के साथ मैं ये खा रही हूँ। तो मैंने सोचा पहले नाश्ता करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नाश्ते के बाद। और और हाँ, नाश्ते के बाद ही मिलती हूँ, फिर आपसे डिटेल में बातें करूँगी। जी फ्रेंड्स, तो मैं अभी दूध लेने गई थी और मैं देखा हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। और हाँ जी, और बहुत ठंड हो रही है। मुझे ठंड लग रही थी, मैं शर्ट पहन के गई थी, मुझे पता नहीं था ना इतनी ज़्यादा ही ठंड है। तो ये भी यहाँ पे मम्मा गोभी काट रही थी, वो कट गई। सुबह से ठीक नहीं थी, मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की। तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी, समझ नहीं आता, सर में इतना दर्द है ना। और बुखार भी था हुआ। वलीज़ा ने हाथ लगाया तो कहती मम्मा आपको बुखार हो रहा है। लेकिन अब खाना बनाना है तो उठी हूँ। आलू गोभी मटर बनाने हैं, मतलब इसी में मटर थोड़े से डालूंगी, मुझे अच्छे लगते हैं। ये मटर हैं जो फ्रीज हो रखे हैं, इसको हम पानी में ना अभी मतलब ये फ्रीज हटा देंगे। एंड मम्मा भी आलू काट रही हैं। और ये यहाँ पे पता नहीं कि क्या हो रहा है। मम्मी क्या कहते हैं इसको, क्या हो रहा है? मसाला मैंने ग्राइंड करके रखा है, इसका पानी खुश्क हो रहा हाँ जी, पानी खुश्क हो रहा है। और यहाँ पे मैं पुदीना मतलब कर रही हूँ, क्योंकि ना मैंने चटनी बनानी है। मुझे चटनी आती है पुदीने की बनानी, पुदीने की आती है मुझे। पुदीना उसमें डाल दो और फिर दही इस तरह ना। तो मैं यहाँ पे पुदीना कर दी थी और मम्मा वहाँ पे कटिंग, और ये तो खुद ही होता रहेगा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसको दम दे दिया है, मतलब इसमें पानी डाल के। और यहाँ पे मम्मा धनिया है ना, धनिया के फर निकाल, फर नहीं, पत्ते। पत्ते निकाल रही हैं। मिर्ची भी डाल दी मम्मा ने, और मैंने थोड़ी सी मिर्ची खाई, मेरे मुंह में आग लग गई। झूठ था ये, नहीं लगी, क्योंकि मैं इतनी सी खाई है। अनारदाना भी डाला है। नारदाना भी डाला है। और ये गाजरें पड़ी हैं, गाजर का हलवा बनाएंगे कल। कल बनाएंगे। अगर हिम्मत हुई तो रात को बना दूंगी, नहीं तो फिर कल। कल इसलिए, वैसे कल हमारा इसलिए हुआ है क्योंकि ना हमने पालक बनाई थी कल। तो ना इसकी वजह से मम्मा की, मतलब हमने, मम्मा ने बनाई थी, तो मम्मा की कमर दर्द हो रही है। तो इतनी मुश्किल से मम्मा और बीमार भी थोड़ी सी हैं। तो कमर तो मेरी काफी दिनों से दर्द हो रही है, वैसे लेकिन काफ़ी कल ज्यादा होने लगी कल ज़्यादा होने लगी थी। और अभी मम्मा हांडी मम्मा ने बनाई, तो अभी थी। फिर आटा गाजर, गूंदना है। आटा गूंदना, फिर गाजर का बनाया तो बहुत हो जाएगा। आई आई, तो मैं फिर ना कल लीजा ने बनाएंगे। कहा है, मशवरा दिया मम्मा आज ना बनाए। कल बना दी। आपके पापा को साथ लगाऊंगी, सारी कद्दूकश गाजर करेंगे वो। मेरी तो तबीयत ठीक है, अच्छी है, लेकिन बस मेरे कान पेड़ का दर्द है। बाकी मेरा सब कुछ ठीक है, मैं भी कर सकती हूँ हेल्प। बाबा तो जॉब करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अगर बचा तो कौन, मैं। मैं नहीं तो कौन बे, है ना। ये वाला हिसाब हो गया। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, कभी फ्रेंड्स कभी गाइस, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने पैसे, मतलब सिक्के अपने, ये पूरे सिक्के का मेरा पाउच है। हाँ, इतने सारे सिक्के, मैं तो खुद हैरान हो रही हूँ। मैं आपसे ना अलग ऊपर अलग उस वाला पड़ी हूँ। तो इतने सारे सिक्के, हैं वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं इनको किस पाउच में रखूँ। ये
इसके लिए तो बहुत वजन उठाने पड़ते जाने हैं बहुत, लेकिन अभी तक रह रहे बहुत सारे मेरे पास। और यहाँ पे भी चौकियाँ मारी थी मम्मा। ये आपको कूटने की आवाज़ उधर से आ रही होगी। मम्मा कूट रही थी धनिया, पुदीना, धनिया जो भी होता है मुझे नहीं आज तक समझे। नहीं नदर मदर जो भी कह रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं ना पूरी अपनी सजावट मतलब ना अपना लिख रही हूँ। मैं से ड्राइंग वाइंग इस तरह मेरे काम होते हैं वो मैं कर रही थी। एंड जब दही मैंने दही बोल दिया था, लेकिन पुदीने का रायता बना रही हूँ मैं। तो रायता बनाती हूँ मैं गोभी के साथ, तो सब बच्चों को रायता पसंद होगा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो रात के 8 बज गए हैं और अब मैं और लीज़ा खाना खाने लगे हैं। लीज़ा को बहुत भूख लगी थी, मैंने हल्की सी रोटी बना दी है कि छोटी छोटी बाइट लेके खाओ। और आलू को भी बनाए, बीच में थोड़े से मटर डाल दिए, मुझे अच्छे लगते हैं इसमें मटर। और आटा गूंदा रोटी बनाई, आप लोगों ने देखा ही होगा। और साथ में जो है धनिया पुदीने के जो है ना चटनी मैंने कूटी थी और उसका रायता बनाया है, क्योंकि मुझे गोभी या मतलब सब्ज़ी के साथ रायता बहुत मज़े का लगता है। तो कभी हिम्मत हो तो चटनी कूट के साथ ये भी बना लेती हूँ। तबीयत आज सुबह से ख़राब है, बाद में आपको बताऊंगी कि क्या रीज़न है, क्या मतलब सुबह से क्यों तबीयत ख़राब है या क्या हुआ है। फ़िलहाल मैं खाना खा लेती हूँ। और सुबह खाना खाते आपने बनाई है चटनी? 1 मिनट, चटनी आपने बनाई है? आपने पुदीना तोड़ के उसमें डाला है, ठीक है। कूटी किसने है? नहीं ये बताओ। कुटी आपने तो मिक्स मैंने की। अच्छा ठीक है, दही में लीज़ा ने मिक्स किया, अभी लीज़ा ने बनाई है, ओके। और वो पेस्ट वो मैंने डाला। अच्छा जी, चटनी डाल के इसने मिक्स की है दही में, तो इसलिए लीज़ा ने बनाई है। चलें ठीक है। और खैर मैं क्या बात करी थी, मैं खाना खाती हूँ और फिर आप लोग से डिटेल में बात करती हूँ। सुबह भी नाश्ता करते हुए व्लॉग किया था या अब किया है। सारा दिन मुझे होश नहीं थी कि मैं कहाँ पे हूँ, और खाना भी मुझे नहीं पता मैंने कैसे बनाया है, क्योंकि सब्ज़ी जब आ जाती है ना, सही बना है। सब्ज़ी जब आ जाती है फिर मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि वेस्ट हो या ख़राब हो या कुछ। तो मैं कुछ जितनी भी बीमार हूँ ना घर में, अगर सब्ज़ी आई हुई है फिर वो मैं हिम्मत करके बना ही लेती हूँ फिर। तो आज भी मैं 6 बजे तक मतलब सोई हुई थी, बेसुध बेहोश जैसे बंदा होता है ना। 6 बजे के बाद मैं उठी हूँ, मैं कहा नहीं यार अब गोभी ला के रखी हुई है तो ख़राब ना हो, मैं फटाफट बना ही लेती हूँ। गोभी भी बना लिया, आटा भी गूँध लिया, अल्लाह का शुक्र है। तो अब खाना खाने लगी हूँ, खाना खा के आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो खाना खाते ही जो है मैं और लीज़ा जो है, लीज़ा पी रही है कॉफ़ी, मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी। मैंने सुबह चाय बनाई और तबीयत इतनी ख़राब थी कि नाश्ता करती हुई तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मैंने, जैसे आपको पहले भी बताया, मैं लेट गई, ना मुझे चाय की होश थी ना किसी और चीज़ की। वो तो फिर मैंने वेस्ट कर दी, सुबह की पड़ी थी। अब मैंने दोबारा से अपनी चाय बनाई और लीज़ा की कॉफ़ी बनाई है। और अब हम ड्रामा देखेंगे साथ में, जो है ना दोनों अपनी अपनी चाय कॉफ़ी पियेंगे। टी पार्टी करें। हाँ टी पार्टी करेंगे। ये क्या टी पार्टी ऐसे होती है? इसका फेस देखें ज़रा, इधर मुँह करो सीधा, ऐसे रखो ना सीधा, ये देखें ऊपर करो, कितनी स्वेलिंग हुई हुई है इस साइड पे। है दोनों साइड पे स्वेलिंग, बट इस साइड पे ज़्यादा ही हुई हुई है। पूरा लटकाओ ना करो ना आप, और टेक लगाया करो। ऐसे मोबाइल देखने के लिए नीचे मुँह करती हूँ ना, इसलिए दर्द होती है आपको। मेरे सब सिलेबस में ना 10 टू कीज हो चुकी। ओह माय गॉड, मुबारक हो, सारी मुबारक हो। चलो अब ड्रामा देखते हैं। हम लोग सबवे सर्फर्स खेलेंगे दोनों अपने अपने मोबाइल पे। मतलब हम एक टाइम पे ना 2-2 3-3 काम कर रहे होते हैं, और इसके पापा कहते हैं इतना डबल डबल दिमाग ना अपना खर्च किया करो, तुम लोग एक तरफ ही ध्यान दिया करो। बट हमें आदत है, हम टीवी भी देख रहे होते हैं, गेम भी खेल रहे होते हैं, और साथ में कुछ अगर खाना पीना होता है वो भी कर रहे होते आदत हमें नहीं, मुझे थी लेकिन हैं। अब टेक लगाओ, नीचे मुँह ना लटका के बैठो मोबाइल के चक्कर में। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये देखें ज़रा मतलब लीज़ा अपने टॉयज़ लेके बैठी हुई है। रात के 1-1:30 बजे का टाइम है, गैस अभी थोड़ी थोड़ी आई है, तो मैंने हल्की आंच पे जो है ना गाजरें रख दी हैं कि गाजर का हलवा चलो बना लेती हूँ। और इसलिए मैं तो जाग रही हूँ। ये मैडम जो अपने टॉयज़ लेके खेलने लग गई, और ये देखें इसके जो है ना टॉयज़ वाले पैकेट में बैठ गई। बेला क्या कर रही हो बेटे? इतनी क्यूट हरकतें है ना इसकी, ये देखो ज़रा, खुद इतनी क्यूट नहीं है ये। बेला खुद नहीं इतनी क्यूट जितनी इसकी हरकतें क्यूट है। वो कह रही है हाथ भी ना लगाओ, इधर आओ, इधर दिखाओ ज़रा, मुखड़ा दिखाओ, मुखड़ा। बेला आप बिल्कुल नहीं क्यूट हो, बस आपकी हरकतें ही क्यूट है। एक तो उसको टॉयज़ वाले पैकेट में बैठी है और उसको ही नहीं हाथ लगाने दे रही है। अभी देखिए
Bellu, what are you doing? What are you doing? You're playing with toys. आपके काम का इसमें कुछ भी नहीं है ना, चुन चुन वाले टॉयज हैं। एक टॉय है ये बस। ये देखो, ये मुंह में ना डाले, ऐसी छोटी चीज़ें इससे दूर रखो। कहाँ है ये? देखो ये बनी क्या हुई है, ये भी कैट ही बनी हुई, छोटी सी किटी बनी हुई। ये लो, ऐसी चीज़ें ना साइड पे रखो लीजा। मैं ये रसगुल्ला बना रही हूँ 2। सूंघेगी, सब कुछ देखेगी। इसको ना ऐसी चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं। कोई जो है ना, मतलब किसी भी ब्रांड के जो होते हैं ना, वो शॉपिंग बैग जो होते हैं, वो इसको बहुत अच्छे लगते हैं। कोई डब्बे हो, कोई बॉक्स हो, कुछ भी ऐसा हो ना, ये उनमें घुस के बैठ जाती है। बस इसको ऐसा कुछ चाहिए। मैं सोच रही हूँ सुबह लीजा इसका हम घर बनाएं, जब तक इसका घर ऑर्डर नहीं ना करते। लिली का बनाया था। हाँ, मेरी ना असल में पॉकेट मनी हो गई है ख़त्म। अब नेक्स्ट मंथ मेरी पॉकेट मनी जब मिलेगी ना, तब मैं इसका हाउस जो है ना ऑर्डर करूँगी बेला का। लेकिन हाँ, लेकिन तब तक हम इसका ना वो सुबह कॉटन का बनाते हैं घर, प्यारा सा घर। जैसे हमने लिली का बनाया था, लेकिन आपको नहीं दिखाया। लिली हमारा जो है ना, हमारी डॉग थी छोटी, पेट रशियन डॉग था। मतलब डॉग थी, लेकिन वो फीमेल थी, बहुत प्यारी थी। हाँ, रशियन थी ना, रशियन डॉग थी, प्योर रशियन डॉग थी वो। इसका एक कान ब्राउन था, एक वाइट थी, बहुत प्यारी थी। टैस पे रहती थी हमारे दूसरे घर में। बहुत सुंदर। अच्छा, सुबह इसका हाउस बनाते हैं और उसमें एक कुशन रख देंगे, ताकि ये जो है ना खुश होकर उसमें बैठे रहे। इसको बड़ा शौक है ऐसी चीज़ों में घुस के बैठने का। ये देखो, इधर मुँह किया तो उधर हो गई है। इसको ठहरो 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 ठहरो, इधर दिखाओ जरा। मैंने भी चमचा मार के आने गाजरों में। बेला, ये देखो, ये देखो ज़रा, मुँह ही नहीं दिखा रही, मुँह घुमाई जा रही है। मैंने आलू की टिक्की बनाई है और यहाँ पे रसगुल्ले बनाए। लाओ दिखाओ भी, रसगुल्ले दिखाओ किधर है, ये सालन है। दिखाओ। रसगुल्ले मतलब अभी बना ये सालन है, और ये कॉफी है। अच्छा जी, ये कॉफ़ी है, जो स्लाइम की सालन, स्लाइम की कॉफ़ी। इधर ये टिक्की है आलू कटलस कहते हैं। टिक्की क्या होता है? टिक्की कहाँ से सीख लिया आपने? की। नहीं, आपने कहाँ से और सीखा है? यहाँ पे चाय का पॉट। कटलेट। अच्छा जी, ये चाय रेडी हो रही है। चाय डालने लगी। और उसके बाद क्या बनने हैं? गुलाब जामुन। इसमें अभी फिलहाल तो आपका मुंह गुलाब जामुन लग रहा है। अभी मेरे पास क्ले भी है, उसकी भी चाहिए। अच्छा अच्छा, चलो लीज़ा खेल रही है, मैं जाके अपने गाजर का हलवा देखती हूँ। और बेला मैडम जब पैकेट में घुसी, इसको तंग ना करना ना, इसको बाहर निकालना, बाहर सर्दी है। अच्छा, इधर तो हीटर चल रहा है ना, वो सुकून से बैठी, इसको बाहर निकालें इतना शोर करती है, और इसके पाँव भी ठंडे हो जाते हैं, तो उसको ठंड ना लग जाए। मैं किचन से होके आती हूँ। और मैं जी फ्रेंड्स, तो रात के 2:30 बजे हमें भूख लगी, और ये लेकर आए हैं इसके पापा। पता नहीं क्या लाए हैं, इसको क्या कहते हैं, मतलब अंडा भी है इसमें, कीमा टाइप भी है, कुछ सब कुछ मिला जुला ही है, बट इतना यमी है। 3 तरह की इसके साथ चटनी है, और यहाँ पे हम सब खा रहे हैं, बहुत मज़ा। बहुत मज़े का जो भी है, बहुत मज़े का है। और कल मैं आपको कंफर्म करके जो है ना पूछ के बताऊंगी कि इसका नाम क्या है और ये कहाँ से मिलता है। तो अभी तो फ़िलहाल खाते हैं, क्योंकि इतना यमी है, दिल कर रहा है बस हाथ ना रुके हमारा। और खाने के बाद जो है ना, फिर जाके मैंने गाजर का हलवा भी कंप्लीट करना, साथ साथ आपको भी दिखाना है जब बन जाएगा कि कैसा बना है। काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, बल्कि साल बाद ही बना रही हूँ, तो अल्लाह करे अच्छा बन जाए। जी फ्रेंड्स, तो रात के पूरे 4 बज गए। मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, ठहरें, ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा है तो। बेडशीटें मेरी बस ड्राई हो ही गई हैं, थोड़ी बहुत रह गई हैं, क्योंकि डबल ट्रिपल की हुई हैं, तो इसलिए सही तरह ड्राई नहीं हुई। और 4 बज गए हैं, मतलब गाजर के हलवे ने तो मेरी बैंड बजा दी। जब मैं सोचती हूँ ना, जिस दिन सोचती हूँ मेरी तबीयत नहीं ठीक, आज मैं रेस्ट करूँगी, उस दिन मैंने हिसाब लगाया, मैं ना इतनी क्यूट क्यों है ये उस दिन मैंने ना नोट किया कि मेरी डबल ट्रिपल पीरियड लग जाती है। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, सोचा था खाना भी नहीं बनाऊंगी, मतलब इतनी तबीयत ख़राब थी। तो खाना भी बना लिया, आटा भी गूंद लिया, सारे काम भी छोटे मोटे कर लिए, गाजर का हलवा भी बना लिया। खैर हस्बैंड ने काफ़ी हेल्प करवाई, कुछ आधी गाजर उन्होंने कद्दूकश की, आधी मैंने की, बुनाई आधी उन्होंने की है, आधी बुनाई मैंने की है, तो मतलब उनका भी बीच में है हाथ, उनको भी क्रेडिट जाता है। लेकिन ये कि फिर भी थक गई हूँ, तो टाइम भी देखें कितना हो गया है। तबीयत को क्या हुआ है, तबीयत मैं आपको बताती हूँ।
जब मैं विहाड़ी से आई हूँ तो जिस दिन मैंने घर का सारा काम किया, शेल्फ़ें साफ़ की मतलब धोई हैं, चूल्हा साफ़ किया, बहुत यानी कि गंदगी, काफ़ी सारे काम किए थे, मुझे तो याद भी नहीं अब क्या क्या किया था। बैग अनपैक किए थे और उस दिन काफ़ी काम थे। तो उस दिन अब मुझे समझ नहीं है कि मैंने कोई वज़न उठाया है या क्या किया। मेरी कमर में इतनी पेन है उस दिन से कि रात को मैंने इतनी हैवी मेडिसिन ली थी जो इसके पापा ने मुझे दी थी। है वो पेन किलर भी है बट उसमें नींद भी बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी हैवी मेडिसिन थी और पता नहीं कितने mg की थी, 2 mg से ज़्यादा ही थी मेरा ख्याल है। वो भी रात को ली है बट मुझे उससे भी आराम नहीं आया, मतलब इस कदर मेरी बैक में पेन है। और मैंने अक्सर ज़िक्र किया होगा कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले। मैं आपको अगर अपनी चोटें दिखाऊं अभी भी स्टिचेस वगैरह, ये वो लेफ़्ट टांग तो मेरी पूरी, इवन कि मेरे पाँव का जो अंगूठा है वो भी टूट गया था, उसकी हड्डी भी गलत जुड़ी हुई है। तो तब मेरी बैकबोन पे जो है ना चोट लग गई थी। तो डॉक्टर्स ने कई बार कहा है कि आप बेड रेस्ट किया करें, और बंदा मतलब कितना ही बेड रेस्ट कर लेगा, अपने घर में है तो अपने घर के काम भी तो करने हैं। फिर डॉक्टर मुझे कहा कि आप MRI, 2 डॉक्टर्स को मैंने दिखाया था, विहाड़ी भी चेक करवाया था और यहाँ पे भी दिखाया था मैंने। तो उन्होंने कहा कि आप MRI करवाएं, वो ज़रूरी है ताकि देखें कि आपका इशू क्या है, क्योंकि आपकी लेफ़्ट वाली जो टांग है वो भी सुन्न होने लग गई है। तो वो मैंने कराई नहीं, क्योंकि अलीना का एग्जाम्पल हमारे सामने है कि उसने गलती की ऑपरेट करवा के, और उसका रिज़ल्ट आज वो भुगत रही है, और एक के बाद एक उसका करके 3 ऑपरेट हुए। तो इंस्टा क्यों बोल रही है, खैर। तो मैं मतलब डर गई, मैं कहा नहीं भाई भाड़ में गई, MRI भाड़ में गई, सारा कुछ ठीक है, अल्लाह मालिक है। तो बस अब ये कि केयर थोड़ी करती हूँ, वज़नी चीज़ नहीं उठाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इस तरह मत करूँ। तो उस दिन बस कुछ हो गया इनबैलेंस, और फर्स्ट टाइम ऐसे कि इतने दिन हो गए पेन ठीक नहीं हो रही मेरी। अच्छा, एक ये इशू था। सेकंड, मेरे सर में इतना सुबह उठते ही दर्द हो रहा था, पता नहीं वो मेडिसिन से था, नींद नहीं पूरी हुई थी, क्या था ये भी मुझे नहीं पता। फिर साथ ही टेम्परेचर हो गया, मुझे फ़ीवर हो गया दोपहर को। तो बस मैंने फिर नाश्ते की व्लॉगिंग की, इतना फ़ीवर हो गया था। शाम मतलब मैं सुबह की सोई हुई थी, मुझे होश ही नहीं थी। शाम 6 बजे मैं उठी हूँ मगरिब के बाद। फिर उठ के मैं कहा नहीं यार, उठूँगी काम करूँगी, खुद ही सही हो जाऊँगी। फिर मैं उठी हूँ, फिर काम आपके सामने ही करती रही, लेकिन शुक्र है फ़ीवर तो उतर गया। बट ये कि अभी भी मुंह का टेस्ट काफ़ी कड़वा हुआ है। तो ये थी तबीयत की जो अपडेट आपको दे दी। बाकी मैं क्यों बोल रही, जब ऐसे बोलते हुए डर लगता है कोई चोट तो नहीं आ गया, क्योंकि मौसम आपको पता है इस तरह का, वेदर ऐसा है ना कि सीज़न है चोरों का, डर लगता है। खैर, बेला डर के उठ गई बेचारी। तो ये थी खैर तबीयत वाली बात। और रही बात लीज़ा की तो स्वेलिंग आप लोग के सामने ही है, कम होने के बजाय ज़्यादा हो गई है। एक साइड तो बिल्कुल यहाँ तक आ गई है उसकी ना, मतलब बिल्कुल यहाँ तक, और दूसरी भी स्वेलिंग होने लग गई। ऊपर ना जाना, आप ऊपर ना जाएं, ये ऊपर जा रहे हैं, मैं देखती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं व्लॉगिंग कर रही थी आपके सामने, इंस्टा इतना बोलने लग गई, मतलब बोलने क्या लग गई, जैसे वो किसी के ऊपर भौंक रही थी। तो इसके पापा को भी रियलाइज़ हुआ कि ऊपर कोई है, तो अब ये ऊपर गए। मैं मना करती रही हूँ, लेकिन ना मैंने अब कैमरा ऑन किया कि खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो भी तो मैं पीछे जा सकूँ या कुछ कर सकूँ। बट ये बात नहीं मानते, जो हस्बैंड लोग होते हैं ना, ऐसे टाइम पे कभी नहीं ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना जोश से काम नहीं लेना चाहिए, होश से लेना चाहिए। पिछले साल भी हमारा पूरा 1 साल हो गया, जनवरी में हमारी तरफ ऐसे ही चोर आए थे। उसकी खैर अब व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा होगी, वीडियो लंबी हो गई, उसकी डिटेल मैं आपको सुबह बताऊंगी कि पिछले साल हमारे घर में 2 दफ़ा चोर आए थे और क्या क्या हुआ था, ये मैं आपको बताऊंगी। इनफैक्ट अगर मेरे पास वीडियो पड़ी हुई ना CCTV फुटेज की, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो खैर अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मैं जाके देखूँगी ऊपर गए में, मुझे टेंशन हो रही है। तो मैं चलती हूँ, मैं दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह आपको मिलूँगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।